ओके। तो इस वाले वीडियो में हम एलिप्स के स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। हमने ऑलरेडी एलिप्स का इक्वेशन डिराइव करना सीख लिया है जब एलिप्स का डायरेक्ट्रिक्स, एलिप्स का फोकस और उसकी एक्सेंट्रिसिटी दी रहती है। उस टाइप के क्वेश्चंस वैसे पीवाईक्यू में तो नहीं आए थे, ठीक है। अब यहाँ से जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ने वाले हैं, इससे अगर इसी से क्वेश्चन आते हैं पीवाईक्यू में भी, मोस्ट क्वेश्चन अगर एलिप्स से आया है तो इसी टॉपिक से क्वेश्चन आया है। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन तो नहीं लगाएंगे, पहले हम पढ़ाएंगे कि एलिप्स के स्टैंडर्ड फॉर्म से हम क्या क्या चीज़ें डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। अगेन ज़्यादा कोई कैलकुलेशन हैवी नहीं है ये, ठीक है, हमें बस चीज़ें देखनी है। और फिर उसके बाद जो है हम फाइनली जो है नेक्स्ट वीडियो में हम एलिप्स के इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, एलिप्स के पहला जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, दो ही स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं। पैराबोला में 4 होते थे, यहाँ पे 2 ही होते हैं, ठीक है। और दोनों सेम होते हैं एक तरह से, बस अभी देखोगे एक बार ज़रा सा चेंज आता है। तो जो एलिप्स का इक्वेशन होता है वो ये होता है, x² + a² + y² / b² = 1, ठीक है। अब अगर इसको सर्कल के इक्वेशन से कंपेयर करो, सर्कल का अगर इक्वेशन अगर याद होगा, अगर सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे है तो सर्कल का इक्वेशन x² + y² = a² होता है, a जहाँ पे सर्कल का रेडियस होता है। तो अब सर्कल तो मतलब यूनिफॉर्म होता है, सर्कुलर होता है, तो उसके एक ही रेडियस होता है, ठीक है। बट एलिप्स में देख सकते हो कि एलिप्स अंडाकार शेप का होता है, तो एक साइड उसकी थोड़ी ज़्यादा लंबी होती है, ठीक है, जिसको हम मेजर एक्सिस कहते हैं, और जो छोटा साइड होता है उसको माइनर एक्सिस कहते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो कि a जो है वो बड़ा है। a बड़ा होने का मतलब क्या है कि अब देखो x का डिनोमिनेटर a है यहाँ पे, ठीक है, या x² का डिनोमिनेटर a² है, ठीक है। अब सिंस a बड़ा है, इसका मतलब एलिप्स का जो मेजर एक्सिस होगा या जो चौड़ा वाला साइड होगा वो x एक्सिस के अलॉन्ग होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है समझना कि अगर a बड़ा है और a जो है वो x² का डिनोमिनेटर है, तो मतलब x वाली साइड लंबी होगी। और बस जो दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म है एलिप्स का वो बस यही है, कुछ मॉडिफिकेशन नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे b बड़ा हो गया, मतलब y² का डिनोमिनेटर जो b² है वो बड़ा हो गया, तो एलिप्स की जो लंबी वाली साइड है वो y एक्सिस के अलॉन्ग आ जाएगी। बस इतना सही डिफरेंस है दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म्स में, और उसी से सारी चीज़ें डिराइव होती हैं। तो पहला वाला स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला जो एलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें सबसे पहली चीज़ जो हम निकाल सकते हैं वो होता है जिसको हम कहते हैं एलिप्स के वर्टिसेस। वर्टिसेस जो है यहाँ पे देख सकते हो, एलिप्स के 2 वर्टेक्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। मान लो ये वाले वर्टेक्स को मैंने नाम दे दिया ए, और इस वाले वर्टेक्स को दे दिया नाम मैंने a'। तो एलिप्स के 2 वर्टिसेस होते हैं जो बेसिकली चौड़े वाले साइड, लंबे वाले साइड के एंड्स होते हैं। तो इनको निकाला कैसे जाए? अब देखो ये वाला जो पॉइंट है x एक्सिस पे है, तो हमें तो पता है कि इसका y कोऑर्डिनेट तो 0 ही होने वाला है। इन द सेम वे ये वाला भी जो पॉइंट है, ठीक है, ये भी x एक्सिस पे है, तो y कोऑर्डिनेट तो इसका भी 0 होगा। x कोऑर्डिनेट हमको निकालना है कि x कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो एलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्म हमें पता है, ठीक है। हम बस इसमें क्या करेंगे, y को 0 डाल देंगे, दोनों पॉइंट्स में y हमारा 0 है, ठीक है। तो सॉल्व कर सकते हैं हम, फॉर y = 0। इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा एलिप्स का, x² / a² + 0² / b² = 1। सेकेंड टर्म तो खत्म हो गया क्योंकि उसका न्यूमरेटर 0 है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा x² / a² = 1, मतलब x² = a², या x जो है हमारा ± a आ जाएगा, ठीक है। और स्क्वायर रूट लोगे तो दोनों a की वैल्यू पॉसिबल है। तो देख सकते हो कि ± a आ रहा है, मतलब x की वैल्यू ± a हो सकती है जब y 0 होगा। मतलब ऑब्वियसली ये वाला वर्टेक्स जो है उसका कोऑर्डिनेट a, 0 होगा, और इस वाले वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट -a, 0 होगा। एक पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ, एक नेगेटिव x एक्सिस की तरफ, इसीलिए 2 वर्टिसेस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा वर्टेक्स है, ठीक है, और ये भी हमारा वर्टेक्स है। अब वर्टेक्स हमने निकाल लिया है, तो मैंने ये भी बताया था कि ये वाला जो एक्सिस होता है, ठीक है, ये वाला जो एक्सिस होता है इसको मेजर एक्सिस कहते हैं। ये जो है हमारा एलिप्स का मेजर एक्सिस होता है। इसका लेंथ हम निकाल सकते हैं। इसका लेंथ निकालना काफ़ी आसान है। क्या? अब देख सकते हैं यहाँ पे ये तो ओरिजिन है 0, ये तो सेंटर ओरिजिन है, ठीक है। ये इतने का लेंथ a है, इतने का लेंथ a है, ठीक है, क्योंकि ये 0 से a जा रहा है, और इधर ये -a तक जा रहा है, मतलब इतने का भी लेंथ a है। ये पूरे मेजर एक्सिस का लेंथ 2a हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मेजर एक्सिस का लेंथ जो है यहाँ पे हमारा 2a हो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये a यूनिट्स इधर की तरफ है और ये a यूनिट्स इधर की तरफ है, पूरा जो है 2a लेंथ का हो जाएगा। तो मेजर एक्सिस की भी लेंथ हमारी आ गई, ठीक है। अब हम माइनर एक्सिस भी निकाल सकते हैं। ये हमारा माइनर एक्सिस होगा, ठीक है, ये हमारा माइनर एक्सिस होगा, ये वाला, ठीक। माइनर एक्सिस का लेंथ निकालने के लिए पहले हमें वो दोनों पॉइंट्स पता होने चाहिए, ऊपर और नीचे वाले पॉइंट्स। तो ऊपर और नीचे वाले पॉइंट्स क्या होंगे? तो जो ऊपर वाला पॉइंट है, मान लो मैं इसको b कह रहा हूँ, ठीक है। अब इस देख सकते हो कि ये जो पॉइंट है y एक्सिस पे है, तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा।
नीचे वाले पॉइंट को मान लो मैं बी प्राइम कह रहा हूँ, अगेन ये वाई एक्सिस पे तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, हमको वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। तो दूसरा केस में हमारा क्या हो जाएगा, फॉर एक्स इज इक्वल टू 0, इक्वेशन में आप एक्स को 0 डाल दीजिए एलिप्स के, तो 0 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगेन फर्स्ट वाला टर्म खत्म हो जा रहा है क्योंकि इसका न्यूमरेटर 0 है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर आ जाएगा या वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन जो है ऊपर वाला पॉइंट क्योंकि पॉजिटिव वाई एक्सिस में है तो उसका कोऑर्डिनेट बी होगा, नीचे वाले का माइनस बी होगा, ठीक है। अगेन आप देख सकते हो कि ये बी से माइनस बी जा रहा है तो माइनर एक्सिस का लेंथ 2b हो जाएगा। आई थिंक ये अंडरस्टूड है, ठीक है। माइनर एक्सिस इसका लेंथ जो है वो 2b हो जाएगा, ओके। अब एग्जाम में सब डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एग्जाम में जो है आप डेराइव कुछ नहीं करेंगे, आप देखेंगे कि x का डिनोमिनेटर अगर a है, ठीक है, a आ रहा है तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट जो है a,0 और माइनस a,0 डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, ये सब डेराइव करके शो करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। जब वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट a आ गया तो हमको पता है कि क्या कहते हैं मेजर एक्सिस का लेंथ 2a होता है, तो बस सीधे निकाल लो, अगर यहाँ पे ये a है तो मेजर एक्सिस का लेंथ 2a और b जो है वो छोटा वाला साइड है तो माइनर एक्सिस का लेंथ 2b हो जाएगा। अगेन कुछ डिराइव करके शो करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद जो हमको अगली चीज़ जाननी है एलिप्स के केस में वो होता है एलिप्स के फोकस कहाँ पे है एलिप्स का, ठीक है। क्योंकि हमने देखो पहले पढ़ा रहे थे जब, तो हमने बताया था ना कि एलिप्स का फोकस होता है, डायरेक्ट्रिक्स होता है, ठीक है। तो एलिप्स का क्या कहते हैं, यहाँ पे दो फोकस होते हैं, प्यूरल हम उनको फोकाई कहते हैं, दो फोकाई होते हैं एलिप्स के, ठीक है। लोकेशन ऑफ फोकाई जो है मैं डिराइव नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में कुछ डेरिवेशन नहीं आता इसका। लोकेशन ऑफ फोकाई जो है, दो फोकाई होते हैं एलिप्स के। अब आप बोलोगे यार दो फोकाई कहाँ से होते हैं, मैंने तो एक ही पढ़ा है पहले, ठीक है। ये तो होते दो हैं, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे एक है, मैंने आधा एलिप्स बना रखा है एक फोकस से, ठीक है। एक और फोकस होगा उससे लेके फिर जब बनाओगे तो पूरा एलिप्स इस तरह से बन जाता है, ठीक है। अगर दो फोकाई होंगे तो दो डायरेक्ट्रिक्स भी होंगे, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, दो फोकाई हैं तो दो डायरेक्ट्रिक्स होंगे। ये एक्चुअली जो हम पहले पढ़ा रहे थे हमने केवल आधा एलिप्स बनाया था, ठीक है। एलिप्स में दो फोकाई होते हैं एंड करस्पॉन्डिंगली दो डायरेक्ट्रिक्स होते हैं। तो फोकाई का कोऑर्डिनेट क्या होता है, लोकेशन ऑफ फोकाई जो है मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली। अब फोकाई का इन्फॉर्मेशन आपको पता होने के लिए आपको एक्सेंट्रिसिटी जो है एलिप्स का पता होना चाहिए, ठीक है। एक्सेंट्रिसिटी जो है ई जो है आपको फोकस पता होना चाहिए। अब यहाँ पे जो है क्योंकि जो आपका एलिप्स है उसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, ठीक है। मेजर एक्सिस जो है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आ रहा है तो जो फोकाई है वो भी एक्स एक्सिस पे होगा। अगर मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है जो हम अभी दूसरे वाले में देखेंगे तो फोकाई वाई एक्सिस पे होगा। यहाँ पे फोकाई एक्स एक्सिस पे होंगे एंड सिंस मेजर एक्सिस का लेंथ 2a है, ठीक है, या वर्टेक्स का पोजीशन a है तो एक्स जो फोकाई है वो प्लस माइनस, ठीक है, सिमेट्रिक होता है, प्लस माइनस AE,0 पे आएगा, ठीक है। तो a अगर वर्टेक्स है तो a टाइम्स e। अब याद करो एलिप्स का जो एक्सेंट्रिसिटी होता है e वो 1 से कम होता है, 0 से ज़्यादा होता है, ठीक है, फॉर एलिप्स, ठीक है। एलिप्स का एक्सेंट्रिसिटी 0 से 1 के बीच में होता है। मतलब अगर a वर्टेक्स है और हम a को किसी 0 से 1 के बीच के नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू AE की वैल्यू जो है a से कम आएगी। मतलब ऑब्वियसली फोकस यहाँ पे जो है कहीं यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो एक फोकाई यहाँ पे होता है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो इसका कोऑर्डिनेट AE,0 हो जाएगा, और एक फोकाई इधर होता है इसका कोऑर्डिनेट माइनस AE,0 होता है, ठीक है। ये दो फोकाई होते हैं हमारे एलिप्स के, ठीक। तो ये लोकेशन ऑफ फोकाई है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला AE,0 होता है और प्लस माइनस AE,0 होता है, दोनों फोकाई के पोजीशन। और इसी से हमारा डायरेक्ट्रिक्स के जो डायरेक्ट्रिक्स होता है, दोनों फोकाई के करस्पॉन्डिंग जो दोनों डायरेक्ट्रिक्स होते हैं, ठीक है, उनका जो लोकेशन होता है, पहले मैं डायरेक्ट्रिक्स बना दे रहा हूँ, ठीक है। लेफ्ट वाले फोकाई के करस्पॉन्डिंग एक डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे आएगा इस तरह से, ठीक है, और राइट वाले फोकाई के करस्पॉन्डिंग एक डायरेक्ट्रिक्स हमारा यहाँ पे आएगा इस तरह से, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स जो है क्या कहते हैं, अब देख सकते हो डायरेक्ट्रिक्स जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है तो उसका इक्वेशन x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट होगा, ठीक है। जो डायरेक्ट्रिक्स है वो अगर ये माइनस AE,0 है तो डायरेक्ट्रिक्स हमारा माइनस A/E,0 से पास होता है, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स बाहर की तरफ होना चाहिए ना, एलिप्स के बाहर होता है डायरेक्ट्रिक्स। फोकाई एलिप्स के अंदर होता है, डायरेक्ट्रिक्स एलिप्स के बाहर होता है, इसीलिए उसका कोऑर्डिनेट जो है A/E होगा, क्योंकि ई जो है वो 1 से छोटा नंबर है तो जब उससे डिवाइड करोगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी, इसीलिए डायरेक्ट्रिक्स क्योंकि बाहर है तो उसको हमको a को e से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि वैल्यू बढ़ जाए। तो डायरेक्ट्रिक्स जो है एलिप्स के बाहर है। तो यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस A/E।
और इन द सेम वे ये वाला जो हमारा ये वाला जो डायरेक्ट्रिक्स है ये जो है हमारा a बाई ई कॉमा ज़ीरो से पास होगा क्योंकि पॉजिटिव साइड पे है, तो इस वाले डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x इज इक्वल टू a बाई ई आ जाएगा सिंपली। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूछा जाएगा एग्जाम में, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपका सिंपली x इज इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि जो आपका डायरेक्ट्रिक्स है वो y एक्सिस के पैरेलल है, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई ई, दोनों डायरेक्ट्रिक्स को आपको लिखना पड़ेगा इस तरह से, क्योंकि दो फोकाई होते हैं तो दो डायरेक्ट्रिक्स होते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो गई। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस बता दिया मैंने, वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट बता दिया, फोकाई का कोऑर्डिनेट बता दिया, और हाँ अब जो है मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की इक्वेशन भी पूछ सकता है, तो कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, जो हमारा माइनर एक्सिस है, ठीक है, माइनर एक्सिस अगर आप यहाँ पे देखोगे तो माइनर एक्सिस जो है हमारा एक्स एक्सिस है, मैं यहीं लिख दे रहा हूँ, माइनर एक्सिस इज द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, वाई इज इक्वल टू ज़ीरो होती है। ठीक है, एंड हमारा जो मेजर एक्सिस होता है वो हमारा एक्स एक्सिस है, मेजर एक्सिस हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस की इक्वेशन वाई इज इक्वल टू ज़ीरो होती है। और यहाँ पे मुझसे गलती हो गई, सॉरी, आपका जो माइनर एक्सिस है वो वाई एक्सिस है। ठीक है, माइनर एक्सिस हमारा वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस की इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो होती है। ठीक है, तो मैंने यहीं लिख दिया इसको, तो एक्सिस की इक्वेशन पूछा जा सकता है। फाइनली जो है इसमें आपका दो चीज़ें और आती हैं, एक्सेंट्रिसिटी कैलकुलेट कैसी करी जाए। ठीक है, चलो मैंने इक्वेशन अगर दी हुई है एलिप्स की, तो मैं एक्सेंट्रिसिटी कैसे कैलकुलेट करूँ। जैसे अगर मुझे फोकस का या वर्टेक्स फोकाई का या डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकालना है तो उसमें मुझे ई की वैल्यू पता होनी चाहिए, ई कहाँ से आएगा। तो ई का जो है अगेन फार्मूला मैंने फार्मूला डिराइव नहीं करूँगा, बस मैं बता दे रहा हूँ, एक्सेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स जो है वो 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है। ठीक है, बी जो होता है या न्यूमरेटर में हमेशा छोटा वाला नंबर आता है और डिनोमिनेटर में हमेशा बड़ा वाला नंबर आता है, हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, बी जो है हमेशा ऊपर जो है स्मॉलर वैल्यू आती है और नीचे जो है हमेशा लार्जर वैल्यू आती है, इसका ध्यान रखना, तभी एक्सेंट्रिसिटी जो है वो 0 से 1 के बीच में आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर ऊपर बड़ा वाला नंबर डाल दिया तो इसका वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाएगा और फिर 1 माइनस कोई नंबर 1 से ज़्यादा तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाएगा। ठीक है, एक्सेंट्रिसिटी इमेजिनरी तो हो नहीं सकती है। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना कि बी ऊपर स्मॉलर नंबर डालेंगे, नीचे बड़ा नंबर डालेंगे। ठीक है, अब इस केस में बी छोटा था, ठीक है, तो हमने ऊपर फॉर्मूले में बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर लिखा है। अभी दूसरे वाले केस में जब आप देखोगे कि यहाँ पे ए बड़ा है तो यहाँ पे एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला चाहो तो अभी लिख सकते हो। ठीक है, इस वाले केस में एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, इसमें 1 बाय ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो ए छोटा है और बी बड़ा है। एलिप्स जो है उसका मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है। ठीक है, तो एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला ऐसे याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसको डिराइव हम नहीं कर पाएंगे एग्जाम में, बट अगर आपको फॉर्मूला, अगर आपको एलिप्स का इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है, ठीक है, तो ए और बी आपको पता ही चल जाएगा इक्वेशन देख के, तो आप उससे एक्सेंट्रिसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। एंड लास्ट चीज़ जो आती है इसमें, एक आखिरी चीज़ जो आती है वो था लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। ठीक है, अब लैटस रेक्टम मैं आपको ज़रा सा याद दिला देता हूँ लैटस रेक्टम क्या होता है। अगर आपने पैराबोला वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें लैटस रेक्टम जो होता है, लैटस रेक्टम एक कॉर्ड होता है। ठीक है, किसी भी कोनिक सेक्शन का कॉर्ड होता है, तो ऐसे सर्कल का कॉर्ड हमने पढ़ रखा है। अगर आपने सर्कल ड्रॉ किया, उसमें सर्कल के कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम कॉर्ड कहते हैं। तो इसी तरह से एलिप्स में भी कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम कॉर्ड कहते हैं। इस तरह से कोई भी दो पॉइंट ज्वाइन कर लो तो उसको हम कॉर्ड कहते हैं। लैटस रेक्टम जो एक स्पेशल कॉर्ड होता है जो आपके एलिप्स के फोकस से पास होता है, ठीक है, या किसी भी कोनिक सेक्शन के फोकस से पास होता है। ठीक है, पैराबोला हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है, उसके फोकस से पास होता है और उसके एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। जैसे यहाँ पे आपका मेजर एक्सिस जो है, या बेसिकली जो एक्सिस है एलिप्स का वो एक्स एक्सिस है, तो आपका लैटस रेक्टम जो है फोकस से पास हो रहा है। ठीक है, इस तरह से फोकस से पास हो रहा है एंड एक्सिस के परपेंडिकुलर है। लैटस रेक्टम आप यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं। एलिप्स के दो लैटस रेक्टम होते हैं, इनका लेंथ आता है एग्जाम में, पूछता है कि बताइए लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम क्या होगा। ठीक है, तो लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम जो है उसको मैं डिराइव करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, बेसिकली तुम्हें करना क्या है कि जब एक्स कोऑर्डिनेट ए ई है तो तुमको पता करना है कि वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा एलिप्स का। इसको मैं एक्चुअली नीचे यहाँ पे एक बार फिर से ड्रॉ करता हूँ और फिर हम करते हैं इसको। तो यहाँ पे हम इस तरह से ये बना लेते हैं, एक्स एक्सिस बना लेते हैं, एलिप्स बना लेते हैं हमारा, यहाँ पे ये आ गया, वाई एक्सिस है। ठीक है, अब इसमें उतना डिटेल नहीं भरेंगे। यहाँ पे जो है आपका फोकाई जो है, एक फोकाई बना लो यहाँ पे ए ई कॉमा 0। ठीक है, दूसरा वाला भी बना सकते हैं, दूसरे साइड भी आप लैटस रेक्टम का लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो, फिर देख सकते हो कि एलिप्स सिमेट्रिक है तो दोनों लैटस रेक्टम का लेंथ सेम आने वाला है।
ठीक है, मुझे पता करना है कि जब x की वैल्यू ए ई है तो y की क्या वैल्यू आएगी। y की यहाँ पे दो वैल्यूज़ आएंगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो वो दो वैल्यूज़ हमको कैलकुलेट करनी है कि ऊपर क्या वैल्यू है, नीचे क्या वैल्यू है। सिंपल है, हमारा जो एलिप्स का इक्वेशन है, हमको बस फॉर x इज इक्वल टू ए ई हमको कैलकुलेट करना है y क्या आएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हमारा 1 होता है। x को ए ई डाल दो तो हो जाएगा ये ए स्क्वायर ई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर जो है वो 1 माइनस ई स्क्वायर आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, हाँ, इसके बाद जो है हमारा वाई स्क्वायर जो आ जाएगा वो बी स्क्वायर आ जाएगा एंड ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो वाई जो है हमारा आ जाएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर और नीचे क्योंकि दो प्लस माइनस क्योंकि दो वैल्यू आएंगी। अब 1 माइनस ई स्क्वायर क्या होता है एक्चुअली, यहाँ पे ये जो एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला है इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। ये स्क्वायर रूट को इधर ले जाओ तो ये ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। या फिर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को उधर ले आओ एंड 1 माइनस ई स्क्वायर को इधर ले आओ, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर जो है वो 1 माइनस ई स्क्वायर होता है। तो ये 1 माइनस ई स्क्वायर को हम बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी 1 माइनस ई स्क्वायर को बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर से, तो स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये प्लस माइनस यहाँ पे क्या होगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट बी बाई ए आ जाएगा, एक बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बी स्क्वायर बाई ए हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाला जो कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ऊपर वाला जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे एक्स की वैल्यू तो ए ही है और वाई की वैल्यू जो है वो बी स्क्वायर बाई ए हो जाएगी पॉजिटिव वाली, और यहाँ पे ये ए ई है और y की वैल्यू नेगेटिव बी स्क्वायर बाई ए हो जाएगी, ठीक है। टोटल लेंथ इसका जो है, ठीक है, टोटल लेंथ इसका y कोऑर्डिनेट से हम पता करेंगे। तो ये बी स्क्वायर बाई ए से माइनस बी स्क्वायर बाई ए जा रहा है, तो बेसिकली लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम जो है यहाँ पे, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम ये हमारा 2b स्क्वायर बाई ए हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ऊपर वाला कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट बी स्क्वायर बाई ए है, नीचे वाला माइनस बी स्क्वायर बाई ए है, तो प्लस से माइनस जाए तो ट्वाइस हो जाएगा 2b स्क्वायर बाई ए। तो ये लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें अभी मैं लिस्ट करके एक पूरा टेबल बना के दिखा दूंगा, बट ये सारी चीज़ें जो हैं हम एलिप्स के स्टैंडर्ड फॉर्म से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं ज़रा जल्दी से क्या कहते हैं दूसरा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है एलिप्स का, उसमें भी सारी चीज़ें कैलकुलेट करके आपको जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन देख सकते हो कि बी बड़ा है, तो आपका जो मेजर एक्सिस है वो इस बार वाई एक्सिस होगा। वर्टिसेस निकाल लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब अगेन हम वर्टिसेस को बोल देते हैं कि ऊपर वाला वर्टेक्स ए है और नीचे वाला जो है ए प्राइम है, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या कहते हैं 0 होगा क्योंकि वाई एक्सिस पे है। वाई कोऑर्डिनेट आप गेस कर सकते हो, ठीक है, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, वाई कोऑर्डिनेट में डायरेक्टली लिख रहा हूँ। वाई का डिनोमिनेटर बी है तो ऊपर वाला बी होगा और नीचे वाला माइनस बी होगा, ठीक है। ये आपका मेजर एक्सिस बन जाएगा, तो मेजर एक्सिस बन जाएगा तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आप गेस कर सकते हो कि वो 2b होने वाला है, ठीक है। ये मेजर एक्सिस है, ठीक है। लेंथ जो है इसका आप देख सकते हो कि वो 2b हो जाएगा, ठीक है। मेजर एक्सिस यहाँ पे हमारा वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस की इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 होती है। उसी तरह से इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को भी हम निकाल सकते हैं, b और b प्राइम निकाल सकते हैं हम इस तरह से, ठीक है। ये आपका x एक्सिस पे आ रहा है तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है, y कोऑर्डिनेट 0 होगा। और x एक्सिस पे आ रहा है तो x का डिनोमिनेटर a है तो प्लस माइनस a होगा, यहाँ पे a और ये माइनस a। ये हमारा माइनर एक्सिस हो जाएगा। माइनर एक्सिस का लेंथ आप देख सकते हो कि माइनस a से a जा रहा है तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस आपका 2a हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा माइनर एक्सिस है जिसका लेंथ, ये सब एग्ज़ाम में आएगा निकालने के लिए, लेंथ 2a है। ये x एक्सिस है आपका माइनर एक्सिस और x एक्सिस की इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 होती है। उसके बाद फोकाई की बात कर लेते हैं। तो फोकाई मैंने बता रखा था कि फोकाई जो है वो हमेशा मेजर एक्सिस पे होता है, ठीक है। एक्सेंट्रिसिटी हमने कैलकुलेट करना बता ही दिया था, एक्सेंट्रिसिटी का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगेन मैं आपको एम्फेसाइज़ कर रहा हूँ कि ऊपर जो है वो स्मॉलर वैल्यू जाती है, इस केस में a स्मॉल है तो स्मॉलर वैल्यू, और b जो है वो लार्जर वैल्यू है क्योंकि एक्सेंट्रिसिटी 1 से कम आएगा, ओके। फोकाई इस बार y एक्सिस पे आ रहा है तो फोकाई इस बार
क्या कहते हैं 0 कॉमा बी ई पे आएगा, ठीक है। ध्यान रखो ई जो है वो 1 से कम है, ठीक है, तो बी में जब ई से मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी वैल्यू घट जाएगी। और दूसरा वाला जो है वो 0 कॉमा माइनस बी ई पे आएगा क्योंकि नीचे है, ठीक। तो फोकाई जो है हमारे आ रहे हैं हमारे 0 एक्स एक्सिस और प्लस माइनस बी ई पे आ रहे हैं। डायरेक्ट्रिक्स जो है इस बार क्या कहते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा इस तरह से, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे आएगा इस तरह से, ठीक है। इसको ज़रा सा मैं खिसका दूँ। डायरेक्ट्रिक्स जो है 2 डायरेक्ट्रिक्स इस तरह से आएंगे, एक दोनों फोकाई के अदर साइड्स पे। अगर ये 0 कॉमा बी ई है, ये एलिप्स के अंदर है, तो ये वाला 0 कॉमा बी बाई ई होगा क्योंकि इसको एलिप्स के बाहर होना है। ये वाला भी 0 कॉमा माइनस बी बाई ई होगा एलिप्स के बाहर, ओके। ये वाला डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू बी बाई ई हो जाएगी और इस वाले की इक्वेशन y इज इक्वल टू माइनस बी बाई ई हो जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा हमारा y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ई, दोनों डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, ओके। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आ गया। और क्या बचा, एक्सेंट्रिसिटी बता दी है मैंने, एंड ओके लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम बचा है। तो यहाँ पे सिमेट्री है, देख सकते हो कि बेसिकली अगर इसका लैटिस रेक्टम का लेंथ 2b² बाई ए आ रहा है, तो इसका आप गेस कर सकते हो क्योंकि बस b और a चेंज हो रहे हैं सब जगह, तो इसका लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम 2a² बाई b आ जाएगा। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम जो है वो आ जाएगा आपका 2, वहाँ पे b² बाई a आ रहा था तो यहाँ पे 2a² बाई b हो जाएगा। अगेन इसको याद करने का तरीका यही है कि ऊपर स्मॉलर वैल्यू आती है, नीचे लार्जर वैल्यू आती है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम भी वैसे याद रख सकते हो, दोनों केसेस में याद कर सकते हो। जो छोटा वैल्यू है वो ऊपर आएगा 2a² बाई b, पिछले वाले केस में b छोटा था तो 2b² बाई a आ रहा था। तो यही सारी चीज़ें जो है एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी एलिप्स से। मैं भी यहाँ पे एक टेबल बना के शो कर दे रहा हूँ और फिर मैं वीडियो एंड कर दूँगा। तो मैं टेबल बना दूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ टेबल भी बना दी है, ठीक है। सारे जो डिटेल्स हैं वो दोनों एलिप्सिस की स्टैंडर्ड फॉर्म्स के लिए लिखे हुए हैं। यही सब आता है एग्ज़ाम में पूछेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म दे देगा और बोलेगा ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके बताइए। एक चीज़ और है मैंने बस इसमें ऐड करी है, सेंटर जो होता है वो दोनों एलिप्सिस का 0,0 होता है। सेंटर बेसिकली की क्या कहते हैं, ये जो मेन जो सेंटर पार्ट है ओरिजिन होता है दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में एलिप्स का, ठीक है। एंड हाँ बस एक मैं और चीज़ पे फोकस करूँगा कि ये जो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की इक्वेशन है, याद रखिए y इज इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस होता है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस पूछेगा एग्जाम में तो आपको इक्वेशन लिखनी होती है। अगर आपका मेजर एक्सिस x एक्सिस है तो आप y इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। अगर आपका मेजर एक्सिस x इज इक्वल टू y, अगर आपका मेजर एक्सिस y एक्सिस है तो आप उसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो ये वो याद रखना है, ठीक है, कि आपसे मेजर एक्सिस पूछा जा रहा है कौन सा, या मेजर एक्सिस की इक्वेशन पूछी जा रही है क्या। अगर जैसे यहाँ के पिछले वाले केस में अगर बोला जाए कि मेजर एक्सिस बताइए कौन सा है, तो आप बोलोगे कि मेजर एक्सिस हमारा जो है वो एक्स एक्सिस है। बट अगर एग्जाम में पूछ रहा है कि मेजर एक्सिस की इक्वेशन बताइए, तो फिर मेजर एक्सिस की इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो बस इतना सा था, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम इससे क्वेश्चन लगाएंगे। टेबल मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको, आप अपना लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पॉज करके देख सकते हो, ओके।